वेल फ्रेंड्स, आइए अब हम शुरुआत करते हैं गेट प्रिपरेशन की फॉर कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट। वेल फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे और एक टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन उठाएंगे और उस टॉपिक पे सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि वो टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम लगाएंगे और जब हमारा टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा देन हम कह सकते हैं कि एक हमारी यूनिट स्ट्रांग हो जाएगी और जब यूनिट एक स्ट्रांग हो जाएगी तो हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये वाली गेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा एम है और ये एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि गेट 2011 में पूछी गई थी। तो आइए इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं और उसके बाद फाइनली फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड व्यूअर्स से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यूनिट 2 की वीडियो नंबर 2 एंड यूनिट 2 की वीडियो नंबर 5 आप जरूर देखिए, बिकॉज वहीं से काफी कंसेप्ट्स निकलते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रिवाइज करना चाहूंगा। यह हमें ग्रामर दी हुई है जो कि क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, बिकॉज इसके दो पार्स ट्रीज बन रहे हैं, ठीक है। और ये हमें स्ट्रिंग दी हुई है, तो एक पार्स ट्री हमारा ये बन रहा है और दूसरा पार्स ट्री हमारा ये बन रहा है। ये जो पार्स ट्री है आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्री है वो पहले इवैल्यूएट हो रही है। पहले ये चीज इवैल्यूएट हुई, ये ई की वैल्यू मिली और इसके बाद फिर हमें ये चीज मिली। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्री इवैल्यूएट हो रही है, देन दिस इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, लेफ्ट टू राइट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे आप देखिए राइट हैंड साइड ऑफ द ट्री पहले इवैल्यूएट हो रहा है, देन दिस इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री हमेशा पहले इवैल्यूएट होती है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो दो पार्स ट्रीज मिल रहे हैं, दो पार्स ट्रीज मिल रहे हैं और जिसमें एक लेफ्ट टू राइट है और एक आपका राइट टू लेफ्ट है। और इसी एम्बिगुअस ग्रामर को जब हम अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करते हैं देन हमें वहां पे क्या मिलता है, केवल एक ही ट्री मिलता है। देखिए, ये हमारी अनएम्बिगुअस ग्रामर हमें मिली। जो हमने एम्बिगुअस ग्रामर थी उसमें हमने क्या किया, लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस कर दिया। तो यहां पे आप देखोगे ई टेंड्स टू ई, ये लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस हुआ है और इसी प्रकार टी वाले रूल में भी लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले जो इनकी प्रायोरिटीज है मैं आपको बता दूं, जो बॉटम में है उसकी हाई प्रायोरिटी रहती है, दैट मींस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टार आ रहा है तो स्टार की प्रायोरिटी है और उसके बाद आ रहा है प्लस, तो प्लस की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आईडी की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ये निकाला। आइए इसका ट्री बनाते हैं। अगर ट्री आप बनाओगे तो आपको उसी स्ट्रिंग, वही सेम स्ट्रिंग थी आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो उसके लिए हमें इस प्रकार कुछ ट्री मिलेगा, ई इज इक्वल टू ई प्लस टी, फिर दोबारा ये एक्सपैंड होगा ई प्लस टी में, फिर ये आपका जो ई है ये एक्सपैंड होगा आपका किस में, टी में, टी आपका एक्सपैंड होगा एफ में और फाइनल एफ जो है वो आपका जा रहा है यहाँ पे आईडी पे। इसी प्रकार टी फिर एफ में गया और एफ फिर आपका ये आईडी में, एंड ये राइट हैंड साइड वाला टी टेंड्स टू एफ एंड एफ टेंड्स टू आईडी। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं, केवल सबसे पहली चीज कि हमें यहाँ पे केवल एक ही ट्री मिला, ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्रामर इज अनएम्बिगुअस। एंड सेकेंड कंक्लूजन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्री ये चीज पहले इवैल्यूएट हो रही है और उसके बाद फिर ये लेफ्ट हैंड साइड, स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पहली इवैल्यूएट हो रही है, देन ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ट्री में इवैल्यूएट हो रही है। और यहां से भी आप देख सकते हो एक और सिंपल सी बात यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि हमने लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस कराया था। अगर आप यहां पे देखोगे लेफ्ट रिकर्शन क्योंकि हमने इंड्यूस कराया है और यहां पे भी आप देखोगे, दैट इज वाई मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आप लेफ्ट रिकर्शन को इंड्यूस करते हो तो आपको जो एसोसिएटिविटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और अगर आप राइट रिकर्शन को इंड्यूस कराते हो, ठीक है, अगर आप राइट रिकर्शन को इंड्यूस कराते हो तो आपको एसोसिएटिविटी मिलेगी राइट टू लेफ्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएगी। और
जो बॉटम में होगा, बॉटम में जो ऑपरेटर होगा, यहां पे अगर आप देख रहे हो आईडी सबसे ज्यादा बॉटम में आ रहा है, तो आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगी। मान लीजिए यहां पे अगर स्टार होता तो हम यहां पे कह सकते थे स्टार की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा रहेगी। देखिए ये हमें ग्रामर दी हुई है, आइए इसको एक बार एनालाइज करते हैं। प्लस और माइनस जो है वो दोनों के दोनों आपके सेम लेवल पे हैं, इसलिए इनकी प्रायोरिटी बराबर होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्लस और माइनस आपके सेम लेवल पे रहेंगे बिकॉज इनकी प्रायोरिटी सेम है। नेक्स्ट लेवल पे आप देखिए स्टार और आपका डिवीजन ऑपरेटर सेम लेवल पे हैं, तो इनकी प्रायोरिटी सेम है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, और उसके बाद आ रहा है आईडी जो कि टर्मिनल है। तो अगर मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था जो सबसे बॉटम में होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आईडी है, जो सबसे बॉटम में होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, और जो सबसे ऊपर है टॉप पे है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। तो प्रायोरिटी इंक्रीज डाउन, नीचे की तरफ बढ़ती हुई प्रायोरिटी होगी ऑपरेटर की। तो इसका कहने का मतलब है आईडी पहले इवेल्युएट होगा और ऊपर वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में इवेल्युएट होंगे। अब आइए चेक करते हैं इनकी एसोसिएटिविटी। आप यहां देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में ई है, लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पे, तो जो ई जो है यहाँ पे मैं कह सकता हूं आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी उसमें फॉलो कर रहा है। अगर आप टी को देखो, टी के अंदर भी लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस है, ठीक है, इस वाले रूल में भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, दोनों तरफ आपका लेफ्ट रिकर्शन ही है। तो टी भी है जो आपका वो क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। लेकिन अगर आप एफ को देखोगे, अगर आप एफ को देखते हो, एफ जो है वो राइट साइड में आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, राइट रिकर्शन लगा हुआ है। देन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एफ जो है आपका वो क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है। तो ये तीन कंक्लूजन्स हमने निकाले इन तीनों के बारे में, नॉन टर्मिनल्स के बारे में। और तो कंपाइलर डिजाइनिंग कुछ नहीं है, कंपाइलर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग रूल्स, प्रायोरिटीज लिखना ऑपरेटर्स की, और उसके बाद उनकी एसोसिएटिविटी लिखना। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूं कि कंपाइलर डिजाइनिंग मींस, है ना, कंपाइलर डिजाइनिंग मींस राइटिंग रूल्स फॉर कंपाइलर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए हमने कंपाइलर डिजाइन करना है, दैट मीन्स हमने रूल्स लिखने हैं। रूल्स कुछ इस तरह से हमारे लिखे हुए हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव रहेगा, और इसी प्रकार ये नीचे के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे टॉप लेवल पे यही रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली है, और यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट है, दैट मीन्स हम लेफ्ट रिकर्शन को इंड्यूस करेंगे। ये वाला रूल सबसे टॉप पे लूंगा बिकॉज सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी इसको रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ई टेंड्स टू, ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, फिर यहाँ पे टी, ये मैंने लेफ्ट रिकर्शन इंड्यूस कर दिया, एंड द रीजन इज बिकॉज मुझे लेफ्ट टू राइट चाहिए था, और उसके बाद मैं कह सकता हूं ई टेंड्स टू टी, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे मुझे स्टार और प्लस चाहिए, दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं। अब मैं टी से शुरुआत करूंगा और उसके बाद प्लस और आपका स्टार, इन दोनों को मैं ले सकता हूं, और राइट टू लेफ्ट है, दैट मीन्स मैं राइट रिकर्शन को इंड्यूस करूंगा, दैट मीन्स टी राइट हैंड साइड में आना चाहिए ऑपरेटर के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ, एक नया ऑपरेटर ले लेता हूं, और इसके बाद यहां पे लिख लेता हूं मैं प्लस टी, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्लस, इस तरह से कुछ, और यहां पे टी टेंड्स टू फिर एफ। आपने देखा दोनों तरफ मैंने राइट रिकर्शन को इंड्यूस किया, एंड द रीजन इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी हमें चाहिए थी। अब हम एफ को लिखेंगे, और नेक्स्ट लेवल पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, दैट मीन्स ये वाला रूल मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। और ये राइट टू लेफ्ट है, दैट मीन्स राइट साइड में एफ होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट साइड में एफ आ गया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे जी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा ये वाला लिख लिया, और एफ टेंड्स टू हम जी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जी के लिए प्रोडक्शन रूल लिखते हैं। जी के लिए नेक्स्ट लेवल पे हमारा माइनस ऑपरेटर है, वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, दैट मीन्स लेफ्ट रिकर्शन होगा, दैट मीन्स जी लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस ऑपरेटर के, और राइट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच, लेट्स से, और उसके बाद मैं यहाँ पे जी टेंड्स टू एच, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल एच टेंड्स टू, फाइनल क्या होगा हमारी आईडी, एच टेंड्स टू आईडी, ये वाला प्रोडक्शन रूल हम लिख सकते हैं, और एच टेंड्स टू आईडी।
तो इस तरह से आप देखो ये हमारी फाइनल ग्रामर बन गई। और तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं।